हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। कक्षा 7 की मैथ की प्रश्नावली 5.1 को पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम पिछली वीडियोस में आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आप उन्हें पढ़ने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है, ये आपको बताना है। देखिए उस कोण को हम मान सकते हैं एक्स, हमें पता नहीं है। एक कोण कोई सा भी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, और पूरक कोण कह रहा है तो पूरक कोण को क्या मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, ब्लू पेन ले लेते हैं बच्चों, हमेशा ब्लू पेन से किया कीजिए। माना क्या लिख सकते हैं हम, कोण बराबर क्या लिख देंगे हम, कोण को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और पूरक कोण को क्या मान लेते हैं। अब हमें बताना है ये कि 45 डिग्री के छोटा है, बड़ा है या बराबर है। पूरक कोण को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखो, कोण और पूरक कोण ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम यहाँ। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, एक कोण है, वो जो कोई कोण है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो ये उसको मान लेते हैं एक्स कोण है जो है वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ये हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब देखिए, अब दोनों तरफ अगर हम पूरक कोण जोड़ दें, इसका तो हमने कर दिया, पूरक कोण को दोनों में हम जोड़ देते हैं। इस तरफ भी पूरक कोण जोड़ देते हैं और इस तरफ भी पूरक कोण जोड़ देते हैं। ये लिख देंगे हम, दोनों तरफ पूरक कोण जोड़ने पर। अब पूरक कोण क्या है, वाई माना हुआ है हमने, तो क्या करेंगे, वाई को ही जोड़ेंगे। एक्स में भी क्या जोड़ देंगे, वाई जोड़ देंगे, और ये निशान ऐसा कैसा रख देंगे, 45 में भी हम क्या जोड़ देंगे, वाई जोड़ देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है आपको कितनी, 90 डिग्री लिख दीजिए, ऐसा कैसा ये, और 45 प्लस वाई एज इट इज़ रहा। यहाँ से वाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई बराबर हमारे पास, चलो करके देख लेते हो। वैसे तो ये निशान को ऐसा कैसा छोड़ दो, 90 में से 45 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो वाई जो पूरक कोण है वो क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं इस बात को। अतः हम कह सकते हैं कि वाई, यह लिखा है यहाँ पे, पूरक कोण का मान 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यही पूछा गया था, आपको बताना था पूरक कोण की वैल्यू कितनी होगी। तो पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो पूरक कोण जो है 45 डिग्री से छोटा होने वाला है आपका। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक आकृति दी हुई है, संलग्न आकृति में आपको बताना है। कुछ आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें आपको आंसर करना है। देखिए, कोण फर्स्ट और कोण 2 का आसन है क्या, कोण 1 और कोण 2 का आसन है क्या। ये देखिए, कोण 1 आपका यहाँ पर मौजूद है, कोण 2 यहाँ पर मौजूद है। आसन का मतलब होता है पास वाले कोण, तो क्या कोण 1 और 2 कोण 2 के बिल्कुल पास है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ कोण 1 कोण 2 का आसन्न है, आसन्न है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पूछा गया है, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन्न है। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है कोण AOC, कोण AOC ये वाला कोण, मतलब कोण नंबर 1 की बात की जा रही है, और AOE ये क्या, ये दोनों आसन्न है। पहली नज़र में देखेंगे तो ये आपको आसन्न ही लगेंगे, लेकिन नहीं, ये देखो AOE के अंदर ही कोण AOC बना हुआ है, तो क्या लिख देंगे हम, नहीं लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बस, और कुछ नहीं है। थर्ड है, क्या कोण COE कहाँ पर है, COE देखो यहाँ पर COE ये वाला, मतलब कोण नंबर 2 की बात हो रही है, और कोण EOD, कोण EOD रैखिक युग्म है,
हाँ बिल्कुल है ये रेखीय क्यूब। देखिए नंबर 2 भी इस पे बना हुआ है, नंबर 4 भी इस पे बना हुआ है। नंबर 4 की बात नहीं कर रहे हैं। EOD, ये 4 और 3 ये सब एक ही तो रेखीय क्यूब पे बने हुए हैं, तो क्या लिख देंगे? हाँ बिल्कुल बने हुए हैं। ये लीजिए फोर्थ क्या कह रहा है, क्या BOD और DOA के संपूरक है? BOD देखो यहाँ पे कहाँ है इसमें, BOD मतलब ये वाला 4 नंबर, और DOA क्या ये एक दूसरे के संपूरक है क्या? हाँ बिल्कुल है ये संपूरक, एक दूसरे पास में ही तो है। कौन 4 और कौन 5 है? आज सॉरी 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 बच्चों, ये पूछ रहा है संपूरक है क्या। कौन BOD, यहाँ देखो BOD और DOA क्या ये एक दूसरे के संपूरक है? संपूरक का मतलब रेखिक युग्म बनाने चाहिए तभी तो 180 डिग्री। ये देखो एक ही तो रेखा पर बने हुए हैं, ये देखो पूरा 180 का ही तो है ये वाला, तो क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ये एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। हाँ लिख देंगे इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण L4 है? कोण 4 है क्या? कोण 1 का कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख? हाँ बिल्कुल है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, इनको शीर्षाभिमुख, ये इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कौन है, 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 इन्हें शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो क्या लिख देंगे इसमें? हाँ। 6th आपसे पूछा गया है कि कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण 5 कहाँ है आपका? देखिएगा कोण 5 आपका ये वाला है, पूरा इतना बड़ा जो है ये आपका कोण 5 है। इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कहाँ होगा? ठीक इसके सामने ये वाला हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, 2 और 3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? ये देखिए BOC, 2 और 3 दोनों आ जाएंगे इसमें, ये बीच में आ भी जाएगा, BOC लिख देंगे हम आराम से। चाहो तो 2 और 3 भी लिख सकते हो, चाहो BOC लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। कोण BOC लिख दो, या फिर कोण लिख दो, और कोण कौन कौन सा है? 2 और कोण 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो चाहो वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। कुछ एक क्वेश्चन और बच्चे में इस प्रश्नावली के, उनको भी हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए आप और आगे बढ़ते रहिए।